बिहार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा। लखीसराय में राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाइयों बहनों कहकर पीएम मोदी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी। मिला क्या? मोदी आएगा तो किसानों की आय दोगुनी और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई या गरीबों को पक्का मकान मिला? तेजस्वी ने भाषण की शुरुआत अपने पीठ की दर्द से किया। उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह आराम करने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी की दर्द से मेरा दर्द कम पीड़ादायक है। सूबे में आंधी बारिश से तापमान गिरा और लू के थपेड़ों से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई तक सूबे में आंधी बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। कुछ जगहों पर वज्रपात का भी अलर्ट है। इसे देखते हुए विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने का सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना हुआ है। भोजपुरी सुपरस्टार और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह कल अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नॉमिनेशन से पहले पवन सिंह भोलेनाथ के दरबार भी गए। वहां मंदिर में पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। पवन सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं और जीतेंगे। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से रालोजद नेता उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की ओर से माले नेता राजाराम कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। गोपालगंज में एक पति अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में करीब 3 साल से जेल में बंद है, जबकि उसकी पत्नी न सिर्फ जीवित है बल्कि यूपी में दूसरी शादी करके बड़े आराम से रह रही थी। उसकी एक बच्ची भी है। इस पूरे राज से पर्दा महिला के भाई के फोन रिकॉर्ड से उठा। पुलिस ने महिला को यूपी के बलिया से बरामद कर लिया है। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पहले लव जिहाद और लैंड जिहाद किया गया, अब वोट जिहाद हो रहा है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, जो देश के लिए खतरनाक है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह के ये बयान पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं की संख्या कम हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को जनसंख्या मिलकर बढ़ानी चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सुपौल के लाल बहादुर शाह सऊदी अरब से लापता हो गए। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पत्नी ने विदेश मंत्रालय से शव को भारत लाने की गुहार लगाई। शकुनी देवी ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को कर्ज लेकर उनके पति पैसे कमाने गए थे, जहां उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पूर्व सांसद रंजन यादव गुरुवार को जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। राज्यसभा एमपी मनोज झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में रंजन यादव ने लालू यादव को हरा चुके हैं। पाटलिपुत्र संसदीय सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने बुधवार को मनेर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से अपने लिए समर्थन मांगा। रोड शो की शुरुआत मनेर के छितवाना से हुई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। साथ ही मीसा भारती का जगह जगह सड़क पर घोड़े, हाथी और ऊंट से स्वागत हुआ। कुछ कार्यकर्ता ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली के साथ पहुंचे थे। इस दौरान लौंडा डांस आकर्षण का केंद्र बना रहा। डीजे की धूम पर समर्थक झूमते नजर आए। मीसा भारती ने कहा कि आज हम मनेर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने निकले थे, लेकिन समर्थकों ने इसे रोड शो बना दिया। अपार जनसमर्थक मिल रहा है। पूर्वी चंपारण के कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को AK-47 रखने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाया।
सारण के अमनौर थाने की पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि अमनौर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि सलखुआ गांव में बच्चा तिवारी के घर में लोग जाली नोट बनाने का कारोबार करते हैं। इस दौरान 46,500 रुपये के जाली नोट और 86,000 रुपये के असली नोट बरामद हुआ। समस्तीपुर और आसपास के इलाके में गुरुवार सुबह 2 घंटे की हुई झमाझम बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। सबसे बुरी स्थिति समस्तीपुर खानपुर पथ पर मथुरापुर घाट के पास है, जहां मुख्य सड़क पर करीब 1 फीट तक पानी लग गया है, जिसके कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के आदर्श नगर, जितवारपुर आदि कई इलाकों में भी सड़क पर पानी लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने गुरुवार को कहा है कि चुनाव प्रचार करना ना ही मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए ताज़ा हलफनामे में ये दलील दी है। ईडी ने कहा कि किसी भी नेता को कभी चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था, इस मामले में हम शुक्रवार को फैसला सुनाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने की याचिका पर भी इसी दिन फैसला सुनाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो फिसल रहे हैं और हिंदुस्तान के पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपका ध्यान भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी लाए, सारा काम अडानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने बयान को अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने बुधवार को चुनावी सभा में उठाया है। अमरावती से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी नवनीत राणा ने कहा, छोटा अकबरुद्दीन बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम छोटे को बोलते हैं कि तेरे को 15 मिनट लगेंगे, हमें सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। 15 सेकेंड पुलिस को हटा लेना तो छोटे बड़े असदुद्दीन को पता नहीं चलेगा कि कहां से आए और कहां को गए, सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। एआईएमआईएम ने चुनाव आयोग ने नवनीत राणा के बयान का संज्ञान लेने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया से इस बारे में बात की। ओवैसी ने कहा, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकेंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? जैसा मुख्तार के साथ किया वैसा करेंगे या पहलू और अकबर के साथ जो किया? बिल्कुल मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकेंड, बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी इंसानियत बाकी है। कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह ने तेलंगाना की एक रैली में गुरुवार को राहुल गांधी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ये 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये वोट फॉर जिहाद के खिलाफ वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये अपने परिवार के कल्याण बनाने, देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। शाह बोले, ये राहुल गांधी की चाइनीज़ गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। मेरे मंच पर आते ही मोदी के नारे लगाए, देश भर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना की जनता को वोट डालना चाहिए। 2019 में तेलंगाना की जनता ने हमें 4 सीट दी, मगर आज मैं कह कर जाता हूं कि इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। शाह ने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना का डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है।